नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी के इस प्रोग्राम में, जिसमें हम आपके लिए कुंडलियों से जुड़ी ढेर सारी चर्चा यहाँ पर लेकर आते हैं। साथ ही साथ आपको जानकारी देते हैं जो ग्रह ट्रांजिट करने वाले होते हैं। तो इसीलिए आज हम आपसे जुड़े हैं क्योंकि मंगल ग्रह ट्रांजिट करने जा रहा है और इस की जानकारी हमें देंगे मिस्टर नरेश अरोड़ा जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। जी, तो सर जैसे मंगल ग्रह की मैंने बात की, कुछ ही दिनों में ये ट्रांजिट करने वाला है। सबसे पहले हम तारीख जानेंगे, यानी किस दिन ये ट्रांजिट करेगा? देखिए नेहा, ये 27 दिसंबर की मिडनाइट को हो रहा है, यानी कि 28 दिसंबर को। कहने का मतलब ये है कि नया साल आ रहा है 3 दिन बाद, और उससे पहले मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा। मंगल जो है वो अपने मित्र गुरु की राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। फिलहाल इस समय वृश्चिक राशि में है, जी। तो यहाँ पर ये गुरु की राशि में रहेंगे 5 फरवरी के आसपास तक। मंगल का जो गोचर होता है वो 45 दिन का होता है, तो 45 दिन के आसपास रहेंगे और 5 फरवरी को दोबारा ट्रांजिट करके जाएंगे शनि की मकर राशि में। तो धनु राशि में जब गोचर करेंगे, तो धनु राशि चूंकि मित्र की राशि है, और इसलिए यहाँ पर वो अच्छे परिणाम देंगे। काफ़ी अच्छे परिणाम रहेंगे कुछ राशियों के लिए। तो आगे चर्चा करते हैं इस पर कहाँ जी, पर। बिल्कुल, जैसे सर आपने बताया कि धनु राशि में ये ट्रांज़िट करेगा, तो जी। इसका मतलब ये है कि धनु राशि के लिए ये लकी डेज़ रहने वाले हैं। धनु राशि की बजाय हम अ, नेहा मंगल का गोचर पकड़े ना, तो जी, मंगल का जो गोचर होता है वो शुभ होता है कुंडली में तीसरे, छठे और 11वें भाव में। जी, बाकी जगह पर मंगल गोचर में शुभ नहीं होता। हालांकि लगन कुंडली में वो पंचम में आ जाए, नौवें में आ जाए, केंद्र में आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन जहाँ तक गोचर फल की बात है, तो गोचर 3, 6 और 11 में ही अच्छा होता है, यानी कि ये 3 राशियां तो अच्छी हैं। दूसरी चीज, जिसकी ये मूल त्रिकोण राशि है, यानी कि जिस मूल त्रिकोण राशि का स्वामी मंगल है, मेष, उसके लिए थोड़ा सा हम बेटर कहेंगे, क्योंकि फिलहाल मेष राशि से अष्टम गोचर कर रहा है, वो स्थिति अच्छी नहीं थी। अब नवम गोचर करेगा, नौवें घर जब मंगल आवे, 9 घरों का मंगल पावे, जी, तो मेष राशि के लिए हम कंसिडरेबली कह सकते हैं कि थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। और बाकी जो 3 राशियां हैं उनके उनका बताते हैं स्टार्टिंग में देखते हैं कि सबसे पहले तो तुला राशि है। जी, तुला राशि से तीसरे भाव में आ जाएगा। अब तीसरे भाव में पराक्रम का भाव है, तीसरा भाव, तो यानी कि जो भी कोई व्यक्ति तुला राशि का है, उसको मंगल के तीसरे गोचर का फायदा होने जा रहा है। कैसे होगा? क्योंकि जो तीसरा भाव है वो है पराक्रम का भाव। आपके बाहुबल को पराक्रम से देखा जाता है। बॉडी में हम राइट शोल्डर जो है वो उससे लेते हैं, तीसरे भाव से लेते हैं। जी, तो तीसरे भाव से संबंधित सारे सिग्निफिकेंस, छोटे भाई जो हैं वो तीसरे भाव से आते हैं। तो भाइयों के साथ रिलेशनशिप में कहीं कोई दिक्कत चल रही है, तो वहां पर हो सकता है कि चीजें अच्छी हो जाएं। वैसे मैं आपको बताता हूँ, जब लग्नेश तीसरे भाव में आ गया, पाप ग्रह जब वैसे भी तीसरे भाव में आ जाए ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। जी, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो लगन कुंडली में भी, गोचर में भी पाप ग्रह तीसरे, छठे, 11वें में अच्छा करते हैं। वैसे ही आपकी कुंडली में ये जो आएगा ना मंगल, जी, मंगल जो तुला लगन है, तुला राशि है, उसके लिए सप्तम के स्वामी है और दूसरे भाव के स्वामी है। दूसरा भाव धन का भाव है नेहा, जी, दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, और सप्तम पार्टनर का भाव है। इसका मतलब ये है कि कहीं कोई दिक्कत चल रही है पार्टनर के साथ, तो वहां पर चीजें ठीक हो सकती हैं। एक दूसरा, क्योंकि धन भाव से वो हट जाएगा, जी, और ये अष्टम दृष्टि जो पड़ रही है, सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है अष्टम भाव के ऊपर, वहां पर जो दुर्घटना होने के योग बने हुए थे, वो योग अब खत्म हो जाएंगे। मंगल की दृष्टि यहाँ से सीधा दशम पड़ेगी, कारोबार में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है वहां पर। और क्योंकि मंगल शुभ गोचर में है, और आपको उसके अच्छे फल मिलेंगे। धन के लिहाज से ठीक हो जाएगा, क्योंकि धन भाव से निकलकर दूसरे भाव में चले गए, धन के धन में चला जाएगा। जी, हम भाव भाव भावतम वाला जो फॉर्मूला लेंगे ना, जी, तो धन से धन में चला जाएगा, दूसरे से दूसरे में चला जाएगा, लगन से या राशि से तीसरे जाएगा, दूसरे से दूसरे जाएगा, तो वो धन में वृद्धि करेगा निश्चित तौर पर। तो तुला राशि जो पहली राशि है, उसके लिए मंगल का ये गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है। जो दूसरे भाव में गोचर करने के कारण जो परेशानी आ रही थी, मैरिज लाइफ में भी कोई परेशानी थी, या कुछ कुटुंब में कोई इशू आ रहा था, या आपका बैंक बैलेंस में कोई इशू आ रहा था, तो वहां पर चीजें थोड़ी सी अभी ईज आउट होंगी, और धन को लेकर स्थिति थोड़ी सी कंफर्टेबल हो सकती है। जी, नेहा, जो दूसरी राशि है जी, वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए जो मंगल है वो छठे भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि जब कर्क राशि की जब कुंडली बनाएंगे, तो छठे भाव में धनु राशि आएगी। तो धनु राशि कर्क राशि के लिए छठे का मंगल बहुत अच्छा है। अब छठे का मंगल नेहा, छठे में क्या आता है? छठे से जो चीजें आती हैं वो है रोग, ऋण, शत्रु। जितने भी कोर्ट केसेस आते हैं ना नेहा, वो सारे छठे भाव से आते हैं। जितनी भी लिटिगेशन आती है वो सारी छठे भाव से आती हैं। जितनी भी आपके खिलाफ कोई साजिश होती है वो सारी छठे भाव से आती है।
रोग छठे भाव से आता है, तो मंगल का छठे भाव में जाना कर्क राशि के लिए अच्छा है। कर्क राशि के लिए प्रोफेशन के तौर पर बहुत अच्छा है, जी। क्योंकि कर्क राशि की जब कुंडली बनाएंगे तो दशम भाव में मंगल की मेष राशि आ जाएगी। मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है और मंगल उस राशि से 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि यदि हम कर्म की कुंडली बनाएंगे ना, 10वें भाव की कुंडली बनाएंगे, तो वहां पर मंगल 9वें भाव में आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, वो कर्म के भाग्यस्थान में आ जाएंगे, वहां पर वृद्धि कर देंगे, जी। कर्म की वृद्धि हो जाएगी। मीन्स इसको भाग्य वृद्धि। हाँ, कर्म कार्य वृद्धि हो जाएगी। जो लोग प्रमोशन की वेट कर रहे हैं, 45 दिन का वो पीरियड नेहा 28 दिसंबर से लेकर 5 फरवरी तक 45 दिन का वो पीरियड बहुत अच्छा है काम के लिहाज से। यदि कोई कारोबार नया शुरू करने वाले हैं, कोई प्लानिंग बन रही है कि कर लें अगर नए साल में, वैसे तो खर मास चल रहा होगा, 16 जनवरी के बाद ही होगा सारा, जब मकर संक्रांति शुरू हो जाएगी, लेकिन वो 20 दिन का पीरियड भी मंगल उनके लिए अच्छे फल करेगा। पराक्रम के साथ काम करेंगे क्योंकि उस चीज के कारक है वो, तो चीजें बहुत अच्छी हैं। और मंगल यहाँ पर आपकी इनकी कुंडली में पंचम का भी स्वामी हो जाता है। कर्क राशि एक नेहा ऐसी राशि है जिनके लिए मंगल योगा कारक होता है। मंगल की एक राशि मेष राशि वो दशम में जाएगी, वो केंद्र का भाव है, और मंगल की दूसरी राशि जो वृश्चिक राशि है वो आएगी पंचम में, वो आपका संतान का भाव होता है, और यानी कि वो त्रिकोण का भाव है। अब त्रिकोण का भाव और केंद्र का भाव का स्वामी यानी कि जो योगा कारक ग्रह है कर्क राशि के लिए, योगा कारक मंगल शुभ गोचर में आ रहा है, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी चीज है उनके लिए। तो निश्चित तौर पर इसके गोचर के अच्छे परिणाम उन जातकों को मिलेंगे। और नेहा तीसरी राशि जो जिनके लिए इसके अच्छे फल मिलेंगे जी। वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि से मंगल का गोचर 11वें भाव में होगा। अब 11वां भाव क्या है, आपकी इनकम का भाव। 11वां भाव आपके एलिवेशन का भाव है। 11वें भाव से वृद्धि देखी जाती है। कर्म 10वें भाव से देखा जाता है, उसका फल 11वें भाव से आता है। तो जितने भी सिग्निफिकेंस 11वें भाव के हैं वो एक्टिवेट करेगा मंगल वहां पर। और कर्म यहाँ मंगल यहाँ पर किस किस भाव का स्वामी है, 11वें जब हम 11 राशि की कुंडली बनाएंगे, तीसरे भाव के स्वामी है मंगल जो पराक्रम का भाव है, और दशम भाव के स्वामी है मंगल। तो दशम के स्वामी मंगल होकर अपने से दूसरे बैठ गए और पराक्रम भाव के स्वामी होकर शुभ गोचर में आ गए, तो निश्चित तौर पर वो चीज जो है, जो भी कुंभ राशि के जातक हैं वो कोई भी डिसीजन लेंगे नेहा, चाहे वो पर्सनल लाइफ का डिसीजन हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ का डिसीजन हो, कोई भी डिसीजन लेंगे वो पूरी ताकत के साथ लेंगे, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ लेंगे, और बहुत अच्छी जो है वो स्थिति रहेगी कुंभ राशि के लिए भी। पहली हमने जो राशि बताई थी वो बताई थी आपकी तुला राशि, जी। दूसरी आपकी कर्क राशि, और तीसरी कुंभ राशि। ये 3 चंद्र राशियां या तीनों लगन, इनके लिए मंगल की स्थिति अच्छी हो गई है, यानी कि अच्छी हो जाएगी 45 दिन के लिए। इनको इसका डेफिनेटली बहुत अच्छा जो है वो फल मिलेगा। जी, यानी कि ये वो राशियां थी जिनके लिए यानी कि ये वो राशियां थी जिनके लिए काफी अच्छा समय आने वाला है। अब कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिन्हें सोच समझकर चलना होगा। चलिए जानते हैं वो कौन सी राशियां हैं। नेहा देखिए, जो वृष राशि है, सबसे पहले तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जी। क्योंकि वृष राशि के लिए मंगल अष्टम भाव में आ जाएंगे सीधा। तो अष्टम भाव में बैठे मंगल क्या करते हैं, यदि लगन कुंडली में अष्टम भाव में मंगल हो तो पाइल्स का इश्यू हो जाता है, सर्जरी करवा देते हैं, वहां पर बॉडी का लोअर पार्ट होता है। अष्टम भाव जो है वो दुर्घटना का भाव होता है, और मंगल ब्लड के कारक हैं। जहां पर मंगल अष्टम भाव में आते हैं वहां पर दुर्घटना की स्थिति बन जाती है। तो वृष राशि के जातकों को सिर्फ एक ही सुझाव है कि कम से कम यदि आप ड्राइविंग करते हैं तो वहां पर तो आप ध्यान रख ही सकते हैं। जी। यदि आप ड्राइविंग स्लो करेंगे, क्योंकि मंगल एग्रेशन का कारक है नेहा, यहाँ पर मंगल जब बैठेंगे तो दूसरे भाव को देखेंगे, वो कुटुंब का भाव है, वो धन की हानि करेंगे। धन की हानि नेहा तभी होगी ना जब सडन कुछ लॉस वाली स्थिति आएगी। जी। तो कोशिश करनी चाहिए कि गाड़ी कम से कम धीमे चलाएं वृष राशि के जातक, और किसी के साथ मीन अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में ना पड़े, क्योंकि मंगल जो है, मंगल के कारण ही जब कोर्ट केसेस में जीत होती है तो मंगल का उसमें बहुत रोल होता है। जब मंगल अशुभ गोचर में चला गया, अष्टम भाव में चला गया, हालांकि बाकी राशियों के लिए भी अशुभ रहेगा, लेकिन अष्टम और 12वें जाना ज्यादा खराब है। तो अष्टम में जाना मंगल का अच्छा नहीं है, इसलिए धन का ध्यान रखना पड़ेगा। धन की हानि हो सकती है, आपकी अपनी हानि हो सकती है, मीन आपको कोई चोट चपट लग सकती है। ये नहीं है कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं तभी चोट चपट लगेगी। मान लीजिए किसी का काम नेहा ऐसा है, मशीन पे काम कर रहे हैं, मशीन में हाथ आ जाता है, कई बार चोट लग जाती है, या हाइट पे चढ़ के काम कर रहे हैं। कुछ हमारे मजदूर भाई कंस्ट्रक्शन के काम में लगे होते हैं, इतना हैवी वेट उनको उठाना पड़ता है उस काम में, वहां पर सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अष्टम का मंगल निश्चित तौर पर हानि करवा देता है। यदि हम सावधान रहें तो बड़ी दुर्घटना से हम बच सकते हैं। तो ये थी पहली राशि जिसको सोच समझकर चलना है। तो अब अगली राशि देखते हैं कौन सी है।
नेहा अगली राशि जो है वो मकर राशि है। जी। मकर राशि में हालांकि शनि जो है वो उच्च के हो जाते हैं, और मकर राशि में शनि जो है वो 11वें भाव के भी स्वामी होते हैं, यानी कि अर्निंग का भाव जो है वहां पर उसके स्वामी हो जाते हैं। मकर राशि में जो मंगल की जो दूसरी राशि आती है, यानी कि जो पहले वाली राशि आती है मेष राशि, वो चौथे भाव में आती है। यहाँ पर मंगल का 12वें भाव में जाना अच्छा नहीं है। 12वां भाव एक तो खर्चे वाला भाव है, जी। एक वो हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है, एक उसका बेड कंफर्ट्स का भाव है, यानी कि अनिद्रा से संबंधित जितनी भी दिक्कतें आएंगी वो वहीं से आएंगी। एक वो मोक्ष का स्थान भी है, तो जब मोक्ष आता है तो वहीं से आता है। 12वां भाव अच्छा भाव नहीं कहा जाता। 12वें में मंगल का जाना ज्यादा अशुभ है। तो अष्टम में और 12वें में मंगल का गोचर अच्छा नहीं है, और 12वें जब मंगल बैठते हैं तो वो छठे भाव को देखते हैं सीधी दृष्टि से। तो छठे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि का मतलब है यहाँ रोग ऋण शत्रु जी। और बीमारी, मीन रोग ऋण और शत्रु ये तीनों ही आ गए इसमें। तो वहां पर मंगल की दृष्टि है। तो यदि इस दौरान नेहा कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर को सलाह देते हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए प्रॉपरली। यदि नहीं करते हैं तो दिक्कत आ सकती है वहां पर। और मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी नेहा सप्तम स्थान के ऊपर। जी। जब मंगल 12वें गोचर करेंगे तो मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर जाएगी। पार्टनर की हेल्थ को लेकर इशू हो सकता है, पार्टनर के साथ कंट्रोवर्सी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। तो इस दौरान 45 दिनों में पार्टनर के साथ, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, तालमेल के लिए थोड़ा सा अपना जो है वो अपना टेम्परामेंट जो है वो आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ये चीजें नेहा मकर राशि वालों को परेशान कर सकती हैं। अदरवाइज मकर राशि वालों के लिए बहुत बड़ी मेजर कोई समस्या नहीं है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि दशा बहुत अच्छी चल रही होती है और गोचर का कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, लेकिन इसके बावजूद चूंकि मंगल ऐसे प्लैनेट हैं जो फायरी प्लैनेट हैं जिसके कारण नुकसान हो सकता है, इसलिए यह बताना जरूरी था कि 2 राशियां कम से कम जिनके मंगल अष्टम या 12वें जा रहे हैं उनको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और 4 राशियां ऐसी, एक तो मेष राशि जिसके जी। स्वामी मंगल खुद है, उनको फायदा हो सकता है, कर्क राशि को फायदा हो सकता है, तुला राशि को, और आपकी कुंभ राशि को इसका निश्चित तौर पर फायदा हो सकता है। तो चलिए अब जानते हैं वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए ये जो ट्रांजिट है मंगल का शुभ रहेगा। जी नेहा, जैसे जो राशियां हैं जिनके लिए शुभ रहेगा, सबसे पहली तो है मेष राशि जिसके स्वामी मंगल हैं खुद, जी। और लगन के स्वामी यानी कि राशि के स्वामी अपने से 9वें भाव में चले जाएंगे। हालांकि लगन का गोचर में यदि हम 9वां भाव देखें, मंगल का गोचर जो शास्त्र कहता है 9वें भाव में शुभ नहीं होता, लेकिन मैं शुभ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे पहले मंगल अष्टम में गोचर कर रहे थे, और अष्टम में जाना बुरा है, बहुत ज्यादा खराब होता है किसी भी प्लैनेट का, चाहे वो लगन कुंडली में है चाहे वो आपकी गोचर में है। अष्टम से 9वें में जाना उससे बेटर है। दूसरी राशि है कर्क राशि, तीसरी राशि है तुला राशि, चौथी राशि है आपकी कुंभ राशि जिसके लिए मंगल का ये गोचर अच्छा रहने वाला है। जी। ये कैसे है आगे हम डिटेल में बताते हैं इसको। जी। तो चलिए अब इसके बाद कुछ रेमेडीज जानते हैं कि क्या हम कर सकते हैं जिससे हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से या प्रभाव से बच सकें। नेहा मंगल के लिए सिंपल सी जो रेमेडीज होती हैं वो दान है। जी। ओम अंग अंगार का एक नमा का मंत्र है, जी। या मंगल का डोनेशन हम गुड़ भी दान कर सकते हैं, मंदिर में कुछ लाल चीजें, लाल वस्त्र दान कर सकते हैं, लाल प्रसाद चढ़ाया जा सकता है। तो ये चीजें मंगल की डोनेशन के लिए हैं। बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। जी। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो करनी चाहिए यदि मंगल आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो।